राधे राधे प्यारे भक्तों, जय शिवशंकर, जय माँ पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्पान करेंगे सोमवार प्रेत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो शिव व्रत कथा को सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोमवार व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी को शिव भक्त चिड़िया की सच्ची कहानी सुना रही हूँ। उसके बाद से सोमवार व्रत कथा को सुनाऊंगी, तो प्रेम मंग होकर ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फल, ना फूल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है। शायद कृपा करके उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात कही। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता नारद जी। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर से वहीं से निकले तो देखें कि जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फलों और फूलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मंग होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोले? अच्छा, चलो शंकर जी से पूछते हैं कि मुझसे क्यों झूठ बोले। नारद जी ने शंकर जी से पास गए और शंकर जी जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय हो। तो अब रिस्पान कीजिए सोमवार प्रेत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तरदायित्व की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उसे व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण करने को निवेदन की। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबके उनके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसे ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ति हेतु वो शिव जी से बार बार अनुरोध करते रही। अन्यथा माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी समय भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने का भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई,
लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उन्हें दुखी खुशी को नष्ट कर दिया। दुखी होना पड़ा। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारस भेज दिया गया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी बदनसीबी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर लेकर लौट जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी से साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिप सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारस पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नई युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुई पढ़ी तो उनके काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता लगी तो उसने राजकुमार को महल में ही रख लिया। राजकुमारी को महल में ही रख ली। उधर लड़का अपने मामा के साथ बनारसी पहुंच गया और गोरखुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिया। रात्र को वह अपने शयन कक्ष में सोने चला गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन कक्ष में ही उनके प्राण पूरे हो गए। उनका प्राण निकल गया। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरती हुई भगवान से और माता पार्वती जी ने भी सुनी। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान से माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखे तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवित होने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दी और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे।
जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया गया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उनके मामा को पहचान ली। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपनी प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और पुत्रों के बहू और पुत्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे श्रेष्ठ व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार से जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथा जरी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर हर रोजाना वैशाख मास महात्म्य की कथा सुनाई जाती है। हो सके तो उसे भी रोजाना नित्य नियम से सुनते रहिएगा। फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।